हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि आप कैसे बढ़ा सकते हैं अपना स्पर्म काउंट और कैसे बढ़ा सकते हैं अपनी सेक्सुअल डेबिलिटी। सेक्सुअल डेबिलिटी बेसिकली इसका मतलब होता है उत्तेजना। तो कुछ लोगों के अंदर स्पर्म काउंट कम हो जाता है उनका, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है। कुछ लोगों का कम एज में भी हो जाता है। तो स्पर्म काउंट बेसिकली होता है आपके व्रीय के अंदर शुक्राणुओं की संख्या। उसके कम होने के कारण नपुंसकता भी आ सकती है और उत्तेजना कम हो जाती है। तो आज मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप क्या अ, खा सकते हैं, क्या दवाई ले सकते हैं उसके लिए, और ये कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो आज जिस दवाई के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो है विदानिया सोमेनिफेरा, जिसे आयुर्वेदा में अश्वगंधा भी कहा गया है। अश्वगंधा बेसिकली एक पेड़ होता है जो कि खरीफ क्रॉप्स में आता है। खरीफ जो लेट मानसून में उसकी बुआई होती है, और इस पेड़ का साइज़ तकरीबन आधा मीटर से लेके 1 मीटर तक होता है। इसके फ्रूट्स, इसकी पत्तियाँ और इसकी जड़, इन तीनों को मिलाकर बेसिकली इस इसकी दवाई बनाई जाती है, चूरन बनाई जाती है, या इसका बेसिकली जो होता है अश्वगंधा की चूरन जो होती है वो, उसमें ये तीनों चीज़ें होती हैं। तो अश्वगंधा जो है उसके यूजेज क्या क्या हैं, आप क्या क्या यूज कैसे क्या क्या फ़ायदे आपको हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो है स्पर्म काउंट बढ़ा सकता है आपका। अभी कुछ साल पहले एक स्टडी हुई थी जिसमें उन्होंने नोटिस किया कि जिन लोगों को उन्होंने अश्वगंधा दिया उनके स्पर्म काउंट बढ़ा। तो होता क्या है, ये लोग जो हैं आयुर्वेदा को कुछ समझते तो हैं नहीं, इम्पोर्टेंस कुछ देते नहीं है। और जब इन्हें पता चलता है कि आयुर्वेदा से बहुत सारी बीमारियों का और बहुत सारी परेशानियों का हल निकलता है, तब ये लोग बोलते हैं हाँ जी ये तो ठीक है, आयुर्वेदा में ऐसे होता है। तो स्पर्म काउंट बढ़ाता है ये, कोई एलोपैथिक दवा आपका स्पर्म काउंट नहीं बढ़ा सकती। उसके बाद ये आपको सेक्सुअल स्ट्रेंथ देता है, यानी बेसिकली उत्तेजित, आपको और ज़्यादा उत्तेजित करेगा। अगर किसी के अंदर उत्तेजना कम है और अगर किसी के अंदर नॉर्मल है तो उसे एक हेल्दी लेवल तक ला देगा। तीसरा पॉइंट है इंक्रीज अटेंशन। अब अटेंशन से क्या मतलब है, देखिए ये काफ़ी सारे पुरुष जो हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम आती है, पर वो एडमिट करने से डरते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि एक बंदा उत्तेजित है, पर जैसे ही उसका अटेंशन अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी से ज़रा सा भी इधर उधर होता है, तभी उसका सेक्सुअल ऑर्गन जो है, मेल ऑर्गन जो है, वो अपनी स्ट्रेंथ खोने लगता है। तो ये आपकी अटेंशन आपके मस्तिष्क में, आपके ब्रेन में को स्ट्रेंथन करता है, जिससे आपकी अटेंशन भी अच्छी होती है। फिर आता है कॉग्निटिव फंक्शन, बेसिकली वही आपके दिमाग को ये और ज़्यादा मजबूत करता है। फिर आर्थराइटिस, आर्थराइटिस में बहुत काम का होता है। और फिर आता है ओवरऑल स्ट्रेंथ, पूरे शरीर को ये आपका फ़ायदा देता है। अब बात करते हैं डोज की। आप अगर इसे लेना चाहते हैं तो आपको 5 ग्राम पाउडर की फॉर्म में मिल जाता है। ये डाबर का भी आता है और पतंजलि का आता है। तो बेसिक, या आप अपने पंसारी, लोकल पंसारी की दुकान से जाके ले सकते हैं, पाउडर मिल जाता है। या अगर साबुत मिलता है तो आप इसे कूट कर पाउडर बना सकते हैं, चूरन बना सकते हैं। 5 ग्राम डेली लिमिट होती है इसकी, 5 ग्राम। आप 5 ग्राम से ज़्यादा ना लें, मैक्सिमम 5 ग्राम डेली दूध के साथ। अब कैसे ले सकते हैं आप ये, रात को सोते टाइम एक बार दूध के साथ ले सकते हैं, या फिर आप दिन में 2 बार 2.5-2.5 ग्राम करके ले सकते हैं, जैसे भी आप लेना चाहें। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, अब आप सोचेंगे कि भाई ये वीडियो पे क्यों हो रही है ऐसे बात। मैं कई सालों से लोगों का को आयुर्वेदिक दवाइयाँ देते आया हूँ, और मैंने कुछ चीज़ें नोटिस करी हैं। वो ये है कि सबसे कॉमन बीमारियाँ, सबसे कॉमन परेशानियाँ लोगों को क्या होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इनके बारे में वीडियो बना के लोगों को के साथ में साझा करूँ कि वो क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं आयुर्वेदिक तरीके से, ताकि उन्हें कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह भी ना हो और वो अपनी लाइफ को थोड़ा बेटर कर सकें। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और होपफुली आप लोगों को फ़ायदा होगा। धन्यवाद।